Hello friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 4th English chapter The Giving Tree. So इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4th English चैप्टर है The Giving Tree. सो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर्स डालूँगी वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो। लेट्स रीड। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? सो पहले हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप अगर किसी की हेल्प करते हो तो आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा लगता है। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प अ बॉय। इनकी ये जो स्टोरी है ये एक प्ले की तरह है, यानी इसमें एक नरेटर होता है जो कि हमें बताता है, एक ट्री होता है और एक बॉय होता है। तो अब इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि एक ट्री जो कि एक बॉय की हेल्प करता है, वो भी इतनी ज़्यादा उसकी मदद करता है, तो उसके बाद उसे कैसा फील होता है, वो कितनी खुशी मिलती है। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट, नरेटर। यानी नरेटर वो होता है जो कि अलग से स्टोरी को बताता है, उसे एक्सप्लेन करता है। सो पहले नरेटर बोलता है, वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। इनकी एक ट्री था जो कि एक लिटिल बॉय, एक प्यारे से लड़के को बहुत ही पसंद करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट कंपनी। इनकी हर दिन वो बॉय उस ट्री के पास आता था, उस ट्री के साथ खेलता था, उसकी दोस्ती में खुश रहता था। देन ट्री कैसे कहता था बताया जाएगा हमें। कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक्स एंड स्विंग फॉर एनी ब्रांचेस। इनके इस तरह से कहता है कि कम यानी इधर आ जाओ, मतलब मेरे बॉय यानी मेरे बच्चे इधर आ जाओ, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो और मेरे स्विंग्स की यानी स्विंग करो मेरे ब्रांचेस पे। स्विंग यानी झूलना, तो यानी मेरे ब्रांचेस पे झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, यानी बॉय जो होता है वो ब्रांचेस पे झूलते हुए कहता है आह व्हाट्स फन, यानी कितने अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से वो भी खुश होता है। ट्री आर यू हंग्री ईट माई एप्पल्स, यानी ट्री ऐसे ऑफर करता है कि शायद तुम भूखे होगे, तुम मेरे एप्पल्स खा लो। बॉय ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस, यानी बॉय एप्पल खाते हुए कहता है वाओ इट्स टू डिलीशियस, यानी बहुत ही अच्छा है। देन नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। यानी कि जब भी जो लड़का होता है ना, वो जब भी वो मतलब थक जाता है तो वो उस ट्री के नीचे ही जाके सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, यानी जो ट्री होता है वो अपनी शेड उसे देने के लिए, छाँव देने के लिए, जिसके अंदर उसे धूप नहीं लगती, यानी अच्छे से छाँव देने के लिए उसे खुश रहता है। बट टाइम वेंट बाय, यानी पर जो समय था वो चलता मतलब आगे ही बढ़ता चला जाता है। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, और जो बॉय होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और उससे दूर चला जाता है, यानी काम की वजह से उसे दूर जाना पड़ जाता है। द ट्री वॉज ओपन अलोन, यानी जो ट्री होता है काफ़ी समय तक वो सिर्फ मतलब अकेला हो जाता है। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, यानी कि काफ़ी टाइम के बाद, सालों के बाद है ना, वो बॉय वापस ट्री के पास आता है और ट्री उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। ट्री कम माई बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, यानी ट्री वापस से उसी तरह से कहता है कि आ जाओ, कम माई बॉय, यहाँ पे आओ, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो और मेरे ब्रांचेस पे झूलो। बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, यानी बॉय कहता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ खेलने कूदने के लिए, यानी अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, यानी मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे चीज़ें खरीदनी हैं, उससे मज़े चाहिए। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, यानी इस तरह से पैसे मांगने आता है। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो, यानी थोड़े पैसे दे सकते हो, इस तरह से ट्री से पूछता है।
सो ट्री रिप्लाई करता है, आई एम सो सॉरी बट आई हैव नो मनी। यानी वो कहता है कि आई एम सॉरी पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स और एप्पल्स हैं। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट देन यू विल हैव मनी। यानी उसके पास मनी तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ लीव्स और एप्पल्स है, तुम मेरे एप्पल्स को तोड़ लो, प्लग यानी तोड़ना, और उसे मार्केट में बेचाओ, उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यानी ना होते हुए भी उसने उसे पैसे दिला दिए। देन नरेटर कहता है, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल एंड कैरीड देम अवे। यानी बॉय खुशी खुशी उन एप्पल्स को तोड़ता है, उन्हें ले जाता है। द ट्री वॉज सो हैप्पी। यानी जो ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। यानी फिर उसके बाद जो बॉय होता है काफ़ी समय तक दूर रहता है। उसके बाद मतलब वो जो ट्री था वो भी ऐसे दुखी हो जाता है। वन डे द बॉय कैम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। इनकी एक दिन वापस से वो बॉय आता है, इन काफ़ी टाइम के बाद आता है बैक, वापस आ जाता है। तो जो ट्री होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, मतलब शुक विद जॉय यानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। देन ट्री भी खुश हो गए, कहता है, कम बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। यानी ट्री हमेशा की तरह खुश होकर कहता है कि कम माई बॉय, आ जाओ तुम मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो, मेरे ब्रांचेस पे झूलो, मेरे एप्पल्स को खाओ, मेरे शेड यानी छाँव के अंदर खेलो और खुश रहो। फिर बॉय कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्री, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस। यानी बॉय आके वापस वैसे ही कहता है कि अब मैं बहुत बिज़ी हूँ कि मैं ट्रीज़ पर चढ़ूँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं ट्रीज़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरी शादी हो गई है और मेरे पास एक वाइफ है और मेरे चिल्ड्रंस भी है, तो मुझे उनके लिए एक हाउस चाहिए, क्या तुम मुझे एक हाउस दे सकते हो। तो फिर वो वापस उससे हाउस मांगने आता है। तो जो ट्री होता है कहता है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। यानी कि वापस से ट्री जो होता है कहता है कि मेरे पास हाउस नहीं है, पर तुम मेरे ब्रांचेस को कट कर सकते हो और उनसे एक हाउस बना सकते हो। इनकी ब्रांचेस से एक वुड का वो हाउस बन सकता था। नरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरी देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। यानी कि वो जो बॉय था वो उन्हें कट कर लेता है ब्रांचेस को ट्रीज की और उसे ले जाता है ताकि वो घर बना सके। यानी कि इस बार भी ट्री ने है ना, ट्री के पास हाउस तो था नहीं, लेकिन उसने अपनी ब्रांचेस दे दी ताकि उसके हाउस बन जाए। ना होते हुए भी ट्री ने उसे घर भी दे दिया, तो इस तरह से उसकी वापस हेल्प कर देता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। तो जो ट्री था वो बहुत खुश हो जाता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। लेकिन जो बॉय होता है काफ़ी लंबे समय तक वापस से दूर हो जाता है और जो ट्री होता है वो बहुत ही सैड रह जाता है। एंड वेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर्स, यानी कुछ सालों बाद वो वापस से आया। द ट्री वॉज सो हैप्पी एंड इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। यानी कि अब जब द ट्री जो था ना वापस वो दुखी हो जाता है, तो उसके बाद जब कुछ सालों के बाद आता है तो ट्री वापस से खुश हो जाता है और जो बॉय होता है वो एक यंग मैन बन चुका होता है। फिर ट्री कहता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यानी अब जो ट्री होता है ना इस तरह से नहीं कहता कि आओ तुम मेरे ट्रंक्स पे चढ़ो, मेरे ब्रांचेस पे खेलो, एप्पल खाओ, क्योंकि अब उसके पास ना तो एप्पल थे ना ब्रांचेस थी। अब वो ऐसा नहीं कहता। तो फिर यंग मैन ने कहा, ये वो जो बॉय था वो मैन बन चुका था, आई एम गोइंग टू अ बिजनेस ट्रिप। यानी कि मैं एक बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। इन यंग मैन कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मुझे जाने के लिए एक बोट चाहिए, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। तो ट्री कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक। यानी अब मेरे पास सिर्फ ट्रंक बची है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। यानी उसके एप्पल जा चुके थे, ब्रांचेस जा चुके थे, लीव्स नहीं थी।
तो फिर अब उसके पास बस बची थी ट्रंक, तो उसने कहा कि तुम मेरे ट्रंक को काट लो और इससे बोट बना लो, देन यू कैन सेल अवे, यानी फिर तुम जा सकते हो, सेल यानी तैर के चले जाना। देन नरेटर कहता है द यंग मैन कट द trunk of the tree and sailed away in the boat. The tree was left only with a stump. यानी कि अब जो नरेटर होता है वो बताता है कि जो यंग मैन था उसने उसकी ट्रंक भी ले ली और फिर वो बोट बना के चला जाता है अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए। लेकिन अब ट्री के पास कुछ नहीं रहता, बस एक स्टंप बचती है। स्टंप यानी ट्री के नीचे वाला पोर्शन। अब उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं रहा कि उसे दे सके। Now, after a long time, the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. यानी कि काफ़ी टाइम के बाद वो जो यंग मैन था वापस ट्री के पास आता है, लेकिन अब वो यंग मैन नहीं रहता, वो एक ओल्ड मैन बन जाता है, यानी काफ़ी बूढ़ा हो जाता है। ट्री अब वापस ट्री कहता है आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। यानी कि वो कहता है कि आई एम सॉरी फ्रेंड, पर अब मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं रहा, मेरे एप्पल्स जा चुके हैं। तो ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, यानी अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। पहले था वो एक स्मॉल बॉय, फिर उससे यंग मैन बना, पर अब वो ओल्ड हो चुका है। तो कहता है कि मेरे एप्पल्स खाने के लिए मेरे जो दांत हैं ना वो बहुत ही वीक है, यानी मेरे दांत कमज़ोर हैं। फिर ट्री कहता है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। तो ओल्ड मैन कहता है पहले ट्री कहता है कि मेरी ब्रांचेस भी जा चुकी है, तुम उस पर नहीं झूल पाओ। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, यानी कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ कि मैं ब्रांचेस पे नहीं झूल पाऊँगा। देन ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम, यानी कि मेरी जो ट्रंक है ना वो भी जा चुकी है, तुम उस पर चढ़ नहीं सकते अब। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, यानी मैं बहुत थका हुआ हूँ कि मैं उस पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए। यानी कि अब जो यंग बॉय था वो धीरे धीरे ओल्ड हो गया था, तो इस वजह से वो उसके अंदर काफ़ी कमज़ोरियाँ आ चुकी थी। ना तो एप्पल खा सकता था, ना ही वो ब्रांचेस पे रह सकता था, ना ही वो ट्रंक पे चढ़ सकता था। देन ट्री जो होता है ना सिंगिंग करके कहता है आई एम सॉरी, आई विश डैट आई वुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टैम्प, आई एम सॉरी। यानी जो ट्री होता है इस तरह से दुखी होकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास सिर्फ एक ओल्ड स्टम्प है, आई एम सॉरी, इस तरह से वो कहता है। ओल्ड मैन डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्विट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। यानी कि फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि डियर ट्री, प्यारी ट्री, तुमने मुझे आज तक बहुत कुछ दिया है, पर अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ सकूँ और रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड मैन रह गया था ना, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वो बैठ के रेस्ट कर सके। देन ट्री हैप्पीली कहता है वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ अ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्ट ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। यानी वो उसे अपने स्टम्प के ऊपर बिठा लेता है, कहता है कि एक अच्छी जगह है जहाँ पे तुम आराम कर सकते हो, यानी बैठ सकते हो। देन वो वहाँ पे ही बैठ जाता है। फिर नरेटर बताता है द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। तो ओल्ड मैन वहाँ पे बैठ जाता है उसके स्टम्प पे, और जो ट्री होता है वो वापस से खुश हो जाता है। यानी आखिरी बार जो ट्री के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन तब भी उसने उसे खुश कर दिया। यानी इस स्टोरी का मोरल क्या है कि अगर हम पेड़ लगाएंगे ना, पेड़ से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, उससे हमेशा हमें चीज़ें देती है, पेड़ हमें हर चीज़ देता ही रहता है। तो इसका यही मोरल था कि जो ट्रीज़ होते हैं वो आखिरी दम तक हमारी हेल्प करते हैं ना। अब हमारे न्यू वर्ड्स हैं स्विंग, डिलीशियस, प्लग, ट्रिप, सेल, स्टैम्प एंड रिकॉग्नाइज्ड। तो देखिए स्विंग होता है झूलना, जैसे हमारे पार्क्स के अंदर होते हैं ना स्विंग वाले झूले होते हैं, उन्हें कहते हैं स्विंग। देन डिलीशियस यानी बहुत ही टेस्टी, तो उसे कहा जाता है डिलीशियस। देन प्लग यानी किसी चीज़ को तोड़ लेना, जैसे हम फ्रूट्स को प्लग करते हैं, वेजिटेबल्स तोड़ लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्लग।
ट्रिप यानी कहीं जाना, दूर जाना, कहीं काम से, या फिर हम जब अगर घूमने भी जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रिप। देन सेल, सेल यानी तैरना, जैसे बोट जो होती है वो सेल ऑन द वाटर, बोट पानी पे तैरती। देन स्टम्प, स्टम्प होता है यानी कि जो ट्रीज का एकदम सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं स्टम्प, जैसे कि हम यहाँ अपने पेजेस में देख सकते हैं, तो इसी कहते हैं स्टम्प। देन रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लेना, कहीं पर हम चीज़ों को पहचानते नहीं है ना, तो जिस चीज़ को हम पहचान लेते हैं उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड। सो हमारा चैप्टर द गिविंग ट्री ख़त्म हो चुका है। मैंने बताया था ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इससे हमें काफ़ी अच्छा नोट मिलता है, यानी काफ़ी अच्छा मैसेज मिलता है कि जो ट्री होता है वो हमारी कितनी हेल्प करता है। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, तो फिर ये काफ़ी हमारी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं इसकी क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर आप लोगों को भी चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर्स डालूँगी वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो डालूँगी वो भी आप तक पहुंच जाएगी, ताकि इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके मिस ना हों। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, मेरी उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।